हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी अभ्यारण्यों के बारे में विस्तृत पूर्वक टॉपिक वाइज, जो यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, होमगार्ड जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप दोस्तों जानते हैं कि पहले हम कई सारे टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि नदियों के बारे में हो गया और परियोजनाओं के बारे में, जल नदी परियोजनाएं हो गई और झीलों के बारे में हो गया। बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके थे। इसी क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी अभ्यारण्य और उनका विस्तारपूर्वक विश्लेषण करेंगे। पहला पक्षी अभ्यारण्य है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, जिसे नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। यह जो है उन्नाव जिला लखनऊ कानपुर मार्ग में पड़ता है। इसकी स्थापना 1984 उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार भी है। इसका जो विस्तार है, इसका नाम पहले नवाबगंज पक्षी विहार था, जिसे बदलकर महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है। यहाँ शीतकाल में साइबेरिया व अन्य ठंडे देशों से प्रवासी पक्षी आते हैं। यहाँ एक पक्षी व्याख्या केंद्र भी स्थापित है। नेक्स्ट है दोस्तों लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य। लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य जो है, ये कन्नौज जिला में, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है, जो लगभग 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह 2 झीलों लाख और बहोसी को मिलाकर बनाया गया है। यहाँ सियार हो गया, नीलगाय हो गया, नेवले जैसे जानवर भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है पटना पक्षी विहार। जो पटना पक्षी विहार है, एटा जिले में है। ये जैसलमेर तहसील है, जलेसर तहसील है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है चार्ट हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण कि उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी अभ्यारण्य कौन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश का सबसे नया पक्षी अभ्यारण्य। तो ये हम प्रत्येक पक्षी अभ्यारण्य की जो विशेषता वहाँ पे हम आपको बता भी रहे हैं। जैसे कि देखिए पटना पक्षी अभ्यारण्य है, तो ये सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य। तो आपसे क्वेश्चन बनकर आ सकता है आपके पेपर में कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कौन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन है। आपने जैसा कि अभी पढ़ा पीछे, कन्नौज में जो है लाख बहोसी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। तो इसी प्रकार दोस्तों आप इस वीडियो को रोक कर अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ये जो है मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका नाम पटना होने के कारण अक्सर लोग भ्रमित होकर इसे बिहार में समझ लेते हैं। ये कन्फ्यूजिंग भी रहता है बच्चों के लिए, लेकिन ये यूपी के एटा जिले में स्थित है। यहाँ सर्दियों में जो है रोजी, पेलिकन और स्पूनबिल जैसे पक्षी अधिक संख्या में आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सुर सरोवर जिसे कीठम झील भी कहते हैं। ये जो है आगरा जिले में स्थित है। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। यह दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 2 पर स्थित है। यहाँ भालू संरक्षण केंद्र भी स्थित है और इसे 2020 में रामसर स्थल भी घोषित किया गया था। समसपुर पक्षी विहार दोस्तों, समसपुर पक्षी विहार क्या है, यह जो है रायबरेली जिले में है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। विस्तार पूर्वक यह लगभग 8 वर्ग किलोमीटर फैला है। यह पक्षी की 250 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ की मुख्य जो झील है समसपुर झील है, जो आसपास की 5 अन्य छोटी झीलों से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों सांडी अभ्यारण्य। सांडी अभ्यारण्य को हम पढ़ेंगे। सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये हरदोई जिले में, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। प्राचीन काल में से दहर झील के नाम से जाना जाता था। यह स्थान विशेष रूप से गर्रा नदी के पास स्थित है और प्रवासी पक्षियों के आगमन के समय यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य जो है यह संत कबीर नगर जिले में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में हुई थी। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक विशाल प्राकृतिक जल निकाय है। इसे हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। यह स्थान प्रवासी पक्षियों के साथ साथ मछली पालन के लिए भी प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट है दोस्तों ओखला पक्षी विहार। यह गौतम बुद्ध नगर नोएडा दिल्ली सीमा पर है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। यह यमुना नदी पर ओखला बैराज के पास स्थित है। यह एक शहरी पक्षी अभयारण्य है जहां 300 से अधिक पक्षी प्रजातियों को रिकॉर्ड किया गया है। यह यूपी और दिल्ली के बीच एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक पुल का काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे सुरहा ताल भी कहते हैं। सुरहा ताल यह कहाँ पर है? बलिया जिले में। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसका मूल नाम सुरहा ताल था। यह गंगा नदी के किनारे एक गोखुर झील के रूप में स्थित है और यह यूपी की सबसे पूर्वी जिलों में एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है। दोस्तों 10वां है समान पक्षी विहार। ये जो है आपका मैनपुरी जिले में है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ये विशेष रूप से भारत के राज्य की पक्षी सारस क्रेन के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। ये बड़ी संख्या में सारस देखे जाते हैं यहाँ पर। दोस्तों हम आपको बता दें कि हम उत्तर प्रदेश में कुल 14 पक्षी विहार हैं, जिसमें से 10 आप पढ़ चुके हैं। अब अगले 4 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे 11वां पक्षी अभयारण्य जो है पार्वती अर्ग पक्षी विहार। इसकी ये जो है गोंडा जिले में स्थित। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। यह अभयारण्य वास्तव में दो झीलों पार्वती और अर्गा का समूह है जो गोखुर झील के क्या है उदाहरण है। यह लगभग 10.84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हाल ही में इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है और यह तिब्बत और मध्य एशिया से आने वाले पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियां देखी जाती हैं यहाँ पर। यह एक महत्वपूर्ण रामसर स्थल भी है। नेक्स्ट है दोस्तों विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार जो है ये महोबा जिले में है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। यह पक्षी विहार विजय सागर झील के किनारे स्थित है जिसे 11वीं शताब्दी में चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हाल ही में यूपी स्टेट बर्ड फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था। बुंदेलखंड के सूखे क्षेत्र में पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। 13वां है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। यह प्रतापगढ़ जिले में है कुंडा स्थान में और इसकी जो स्थापना हुई है 2003 में हुई है। इसे पहले बेंती ताल पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम बदलकर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कर दिया गया। यह कुंडा क्षेत्र में स्थित है। यह गंगा नदी के समीप स्थित होने के कारण जलीय जीवों और पक्षी की विविधता बहुत ही अधिक है और सर्दियों में यहाँ रोजी पेलिकन और ग्रे लैग गूज जैसे पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। और लास्ट है दोस्तों आपका शेखा झील। शेखा झील जो है शेखा झील पक्षी विहार है। ये कहाँ पर है? अलीगढ़ जिला में है और यह एक ताजे पानी की झील भी जो एक सिंचाई नहर के किनारे स्थित है। हालांकि आकार में छोटा है लेकिन इसे विलेज टूरिज्म सेंचुरी के रूप में विकसित किया जा रहा है और यहाँ सर्दियों में साइबेरियाई पक्षी का डेरा रहता है। यह अलीगढ़ मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर हम जो है उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार के की पॉइंट जानेंगे। की पॉइंट क्या है दोस्तों कि सबसे पुराना पक्षी और इसी को सब प्रथम पक्षी विहार भी कह सकते हैं। यह चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। इसका पूर्व नाम क्या था? नवाबगंज पक्षी विहार है उन्नाव में स्थित। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। यह यूपी का पहला पक्षी विहार है। ये इसके की पॉइंट हैं दोस्तों। तो आप पढ़ तो चुके हैं सभी पक्षी विहार लेकिन हम उसको जो इम्पोर्टेंट है उन्हें बता रहे हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आता है सबसे बड़ा पक्षी विहार। इसे लाख बहोसी पक्षी विहार कहते हैं। यह कन्नौज में है। यह लगभग 80.23 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह आकार में उत्तर प्रदेश का सबसे विशाल पक्षी अभयारण्य माना जाता है और है।
नेक्स्ट है दोस्तों सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार। आप जानते हैं पटना बिहार की राजधानी है, लेकिन दोस्तों यह है कहाँ पर, एटा में है। ठीक है, आप इससे कंफ्यूज ना हो पटना से। पटना पक्षी विहार कहाँ पर है, एटा में है, ये उत्तर प्रदेश। और आप बताएं एटा उत्तर प्रदेश के किस मंडल में आता है, कमेंट में बताइए दोस्तों। और जिसका जो क्षेत्रफल है मात्र 1.11 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। छोटा होने के बावजूद यहाँ पक्षी की सघनता बहुत अधिक रहती है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट की पॉइंट है सबसे नया पक्षी विहार। सबसे नया पक्षी विहार कौन सा है दोस्तों, तो शेखा झील पक्षी विहार। इसकी यह स्थान कहाँ पर है, अलीगढ़ में है। इसे नवीन पक्षी विहार के रूप में विकसित किया गया। इसके अलावा सजा राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर इसे जोड़ने की चर्चा रहती है दोस्तों। अब बिल्कुल शॉर्ट में इसका सारांश आप देखें तो ये रहा, और भी शॉर्ट में एक नज़र में सारांश कि उत्तर प्रदेश में कुल 14 पक्षी विहार है। पहला नवाबगंज है, इसी को सबसे पुराना भी कह सकते हैं, इसी को पहला भी कह सकते हैं। और सबसे बड़ा लाग बहोसी कन्नौज में है। सबसे छोटा पटना पक्षी विहार एटा में है। और सबसे नया है जो शेखा पक्षी विहार, ये अलीगढ़ में है दोस्तों। तो दोस्तों आपको कैसी लगी क्लास, यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी तो आपको इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।